दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में जो अमेरिका पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, इस पर भी पहले कोई और देश राज करता था। जी हाँ, जो देश आज खुद को सुपर पावर कहता है, वो कभी अंग्रेजों की गुलामी किया करता था। जो रुतबा अमेरिका का है, एक टाइम पर उससे कहीं ज्यादा रुतबा इंग्लैंड का हुआ करता था। इंग्लैंड इतना पावरफुल था कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देश इसकी गुलामी किया करते थे। लेकिन आज के समय में इंग्लैंड अमेरिका के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे नजर आता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अमेरिका के लोगों का लाइफस्टाइल सबसे बेहतर है। अमेरिका से अच्छी जगह दुनिया में कोई और है ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में इंग्लैंड भी किसी से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और इंग्लैंड के बीच डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका और इंग्लैंड में कौन सा देश सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, आबादी के मामले में अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देश की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास है। वहीं इंग्लैंड की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 91 लाख 38 हजार के आसपास है। साइज के मामले में भी इंग्लैंड के आगे अमेरिका काफी बड़ा नजर आता है। अमेरिका का टोटल एरिया 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं इंग्लैंड सिर्फ 1,30,279 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भले ही अमेरिका को पूरी दुनिया में एक अलग ही नजर से देखा जाता था, इस देश ने अपनी एक अलग पहचान कायम की हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को ये देश रास नहीं आ रहा। बहुत से लोग हर साल अमेरिका छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज में पलायन कर रहे हैं, जिसमें लोगों की पहली पसंद इंग्लैंड ही है। अमेरिका में बढ़ते क्राइम रेट, गन कल्चर, महंगी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर लाइफस्टाइल के लिए लाखों लोग अमेरिका छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में अमेरिका के मुकाबले काफी शांति है। लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी इंग्लैंड में या तो फ्री है या फिर लोगों के लिए बजट फ्रेंडली है। हिस्ट्री। प्राचीन समय में अमेरिका कई सभ्यताओं का गढ़ रह चुका है। माया, इनका, ओल्मेक और एज़टेक जैसी कई सभ्यताओं का जन्म अमेरिका में हुआ था। एक टाइम पर अमेरिका पर ब्रिटिशर्स हुकूमत किया करते थे। 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका को अंग्रेजों से आजादी मिली। इसी दिन अमेरिका को एक नया नाम मिला था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आजादी के बाद से अब तक 250 सालों में अमेरिका ने हर क्षेत्र में तरक्की कर दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की है। दूसरी ओर इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका कोई भी नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे नहीं है। वैसे एक समय पर यह देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 4th और 5th सेंचुरी के बाद से ही ये एक आजाद देश बना हुआ है। भले ही इंग्लैंड ने गुलामी ना की हो, लेकिन दूसरे देशों पर इसने खूब राज किया है। एक समय ऐसा था जब दुनिया के 56 देशों पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी, लेकिन बादशाहत चाहे जैसी भी हो, वो एक समय पर समाप्त हो ही जाती है। इंग्लैंड देश का नाम ओल्ड इंग्लिश नेम इंग्लैंड से आया है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ एंजल्स। लेकिन यहाँ पर परियों वाली एंजल्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि एंजल्स इंग्लैंड में रहने वाले एक जर्मैनिक ट्राइब्स का ग्रुप था, जो यहाँ पर आकर सेटल हुआ। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। जीडीपी के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पे आता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इस देश की कुल जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। अमेरिका में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से जीडीपी में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज अमेरिका का नाम उन देशों में शुमार है जहाँ महंगाई की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है। दूसरी ओर इंग्लैंड की जीडीपी 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। महंगाई और इन्फ्लेशन के मामले में इंग्लैंड अमेरिका से बेहतर स्थिति में नजर आता है। अमेरिका के लोग एक साल में औसतन $65,000 की कमाई कर लेते हैं, तो वहीं इंग्लैंड के लोग सालाना $40,000 की कमाई कर रहे हैं। भले ही दोस्तों अमेरिका की पर कैपिटा इनकम ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन वहाँ पर रहना इतना महंगा है कि लोगों की आधी इनकम तो सिर्फ रेंट देने में ही खर्च हो जाती है। इंग्लैंड में कम कमाई होने के बावजूद लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स अमेरिका में ही रह रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में कुल 750 से भी ज्यादा बिलियनियर्स है। वहीं इंग्लैंड में अरबपतियों की संख्या 170 है। अमेरिका का डिफेंस बजट 876 बिलियन डॉलर्स है। पूरी दुनिया अपने डिफेंस पर जितना पैसा खर्च करती है, उसका 40% तो सिर्फ अमेरिका ही खर्च कर देता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जाता है। वहीं इंग्लैंड के डिफेंस बजट 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इंग्लैंड की गिनती भी दुनिया के टॉप 20 पावरफुल नेशंस में की जाती है। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही देशों में प्राकृतिक तेल और मेटल्स के विशाल भंडार मौजूद है। एजुकेशन, लैंग्वेज एंड रिलीजन। बात करें लिटरेसी की तो भले ही अमेरिका में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। असल में अमेरिका के युवा पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं और क्लब, पार्टी और मौज मस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमेरिका के कई स्टेट्स में आज भी एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। वहीं इंग्लैंड के लोग सालों पहले एजुकेशन के महत्व को समझ गए थे, इसलिए यहाँ पर लिटरेसी रेट 99% है। हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड को दुनिया में बेस्ट माना जाता है। यहाँ की कैपिटल सिटी
लंदन में इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन, ब्रिनल यूनिवर्सिटी लंदन जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करने आते हैं। हर साल हजारों भारतीय भी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड का रुख करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। देश की 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, 2% लोग जुडाइज्म को और 6% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वहीं इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, लेकिन सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इंग्लैंड में 46.3% लोग क्रिश्चियंस हैं, तो वहीं 6.7% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। करीब 2% लोग हिंदू संप्रदाय के हैं। इसके अलावा सिखिज्म, जुडाइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले भी लोग यहाँ पर रहते हैं। इंग्लैंड के 36.7% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और देश के 95% से ज्यादा लोग इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। भाषा के मामले में इंग्लैंड में भी काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 300 से भी ज्यादा प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल बोलचाल के दौरान यहाँ किया जाता है। वहीं अमेरिका में भी सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस देश की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं। हालांकि इंग्लिश के अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सहित करीब 350 भाषाएं पूरे अमेरिका में यूज की जाती है। अमेरिका और इंग्लैंड में भले ही इंग्लिश लैंग्वेज का कल्चर है, लेकिन दोनों देशों की इंग्लिश में कई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सम अदर फैक्ट्स। दोस्तों, दोनों देशों के कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में आपको बता देते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ साल भर 20 लाख से ज्यादा कैदी जेल में बंद रहते हैं। ये देश खुद को भले ही मॉडर्न कहता है, लेकिन यहाँ का युवा नशे के लत में खुद को बर्बाद कर रहा है। देश में क्राइम रेट भी लगातार बढ़ रहा है। देश के 90% युवाओं के पास गन्स मौजूद है। किसी भी दुकान से यहाँ गन आसानी से खरीदी जा सकती है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में भी नंबर 1 पे आता है। आज एप्पल, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही स्थित हैं। वहीं इंग्लैंड के लोग आज भी अपने प्राचीन कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग मौज मस्ती तो करते हैं, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान करना भी उनको आता है। इंग्लैंड में अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश बहुत खूबसूरत नजर आता है। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इंग्लैंड काफी आगे है। इंग्लैंड के कुछ कानून के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। यहाँ की पार्लियामेंट, जिसे द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहा जाता है, वहाँ पर मरना कानूनन अपराध है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर जो व्यक्ति मर ही गया उसे सरकार क्या सजा देगी? पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति आर्मर सूट पहनकर एंट्री नहीं कर सकता है। इंग्लैंड में एक नियम ऐसा भी था कि सुबह 8 बजे से पहले लोग अपने घर के पायदान को खिड़की के बाहर झाड़कर साफ नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड के लोग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। कहा जाता है कि अगर टावर ऑफ लंदन से सभी कौवे गायब हो गए तो ये शहर तबाह हो जाएगा। इसलिए 6 कौवों को हमेशा यहाँ क्लिप से बांध कर रखा जाता है। फेमस फूड। आइए एक नजर दोस्तों दोनों देशों के जायके पर भी डाल लेते हैं। अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं जिसे अगर धरती पर फैला दिया जाए तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। हॉट डॉग, शैक बर्गर, चीज केक, फैलाफेल, कॉफी, पेस्ट्रामी जैसी डिशेस भी अमेरिका के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस कारण अमेरिका में मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। वहीं इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के हर कोने का खाना टेस्ट कर सकते हैं। खाने में जितनी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी उतनी शायद ही दुनिया के अन्य किसी देश में देखने को मिले। बैंगर्स एंड मैश, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, पाई एंड मैश, फिश एंड चिप्स, स्पैगेटी बोलोग्नीज, चिकन टिक्का मसाला, स्कॉच एग जैसी डिशेस इंग्लैंड में सबसे ज्यादा फेमस है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले चिकन टिक्का मसाला को इंग्लैंड की नेशनल डिश भी घोषित किया गया था। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, घूमने के शौकीन लोगों को अमेरिका और चीन दोनों ही देश अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगहें मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां पर वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। लॉस एंजलिस को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच ये जगह भी काफी फेमस है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लास वेगास की सैर जरूर करें। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आपको कैसीनो खेलना हो या फिर जम के पार्टी करनी हो, शॉपिंग की बात है या फिर नाइट लाइफ की, हर मामले में लॉस वेगास एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगह है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड भी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन में ही हर साल 25 मिलियन से ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम आपको इंग्लैंड में ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ लंदन में ही 170 से ज्यादा म्यूजियम बने हुए हैं, जहाँ पर 80 लाख से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। लंदन के बकिंगम पैलेस की भी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। लंदन आई इस शहर का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक विशाल फेरिस व्हील है। इवन नदी के किनारे स्थित बाथ शहर भी काफी मनमोहक है। इसकी खूबसूरती के कारण इस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा लिवरपूल, कैम्ब्रिज और मैनचेस्टर जैसे शहरों में भी घूमने लायक बहुत सारी जगहें हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में चलने वाली करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग है।
है तो वही अमेरिका में अमेरिकन डॉलर्स चलता है। भले ही अमेरिका की करेंसी काफी पावरफुल है, लेकिन इंग्लैंड की करेंसी के आगे ये कमजोर नजर आती है। 1 पाउंड स्टर्लिंग करीब 1.31 अमेरिकन डॉलर्स के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आपको ज्यादा बेहतर लगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।